दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, एक ब्राह्मण होने की बात बड़े गर्व से बता रहा हूं। माहौल डर का है। अपने ब्राह्मणत्व का परिचय देते हुए डर तो लगता है, लेकिन उस डर को दरकिनार करते हुए, उठाकर फेंकते हुए मैं अपना परिचय ब्राह्मण के तौर पर दे रहा हूं। ब्राह्मण के लिए ऐसी चीज क्यों हो रही है? क्या ब्राह्मण किसी सरकारी कार्यालय की सीढ़ी है? कोई भी आता है, चढ़कर चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। कोई भी आए, कुछ भी बोलकर निकल जाए और ब्राह्मण सहता रहे। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। और ब्राह्मणों को लेकर एक ही आलोचना की जाती है कि वह दान दक्षिणा पर जीता है। ब्राह्मणों के दो वर्ग है, पूजा पाठ करने वाला अलग है, यह समझते ही नहीं है कोई। हर ब्राह्मण को पूजा पाठ कर कर दक्षिणा पर पलने वाला इसी तौर पर पेश किया जाता है। और कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश के इतने नीचे गिर जाते हैं कि ब्राह्मण और वेश्या, इनमें ब्राह्मण अच्छा, ये बात कह देते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। जरा देख लीजिएगा, ठीक से सुन लीजिएगा। एक कार्यक्रम में यह प्रवक्ता ब्राह्मण और वेश्याओं पर क्या कह देता है। ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला। सुना, खून खौल उठता है ऐसी बातें सुनने के बाद। जब ये आदमी कहता है तो बाद में इसको समझ आ जाता है कि मैंने गलत कर दिया, और फिर यही समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नाक रगड़कर, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। उसके माफी मांगने का वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। देखा, यह वीडियो देखने और सुनने के बाद आपको क्या विशेषता लगी? यह कहता है कि मैं समाजवादी विचारधारा का हूं, किसी भी जाति, पंथ, धर्म पर मैं ऐसी आलोचना नहीं करता हूं। इसी भाषण में यह व्यक्ति कहावतों का, मुहावरों का संदर्भ देकर बात कर रहा है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, बल्कि गुर्जर, अहिर और कंजर जाति पर भी तंज कसता है, व्यंग कसता है। जरा वो सुन लीजिए। जो गुर्जर यादवों के खिलाफ एक वो कही जाती है, वो मैंने बोली कहावत कि गुर्जर, अहिर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। मैंने कहा ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे, मजाक करते थे हमारे साथ, हमें बुरा लगता था। इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये 3 जातियों का उल्लेख करता है, गुर्जर, अहिर और कंजर, और उसके बाद ये 3 प्राणियों की बात करता है, कुत्ता, बिल्ली और बंदर। अगर ये 6 न होते तो खुले किवाड़ लोग सोते। मतलब क्या हुआ? हां, कुत्ता, बिल्ली और बंदर दोनों अंदर घुस सकते हैं और घर का नुकसान कर सकते हैं। तो क्या गुर्जर, अहिर और कंजर यही काम करते हैं? क्यों भाई, आप तो समाजवादी विचारधारा के हो। इन बातों पर विश्वास कब रखने लगे? ब्राह्मणों को गाली, गुर्जरों को गाली, अहिर समुदाय को गाली, कंजर समुदाय को गाली, ये कहां का न्याय है? मैं इन समाजवादी महाशय जो अपने आप को समाजवादी विचारधारा के मानते हैं, वह मंदिर में जाना कभी भी पसंद नहीं करते ना। मैं मंदिर नहीं जाता हूं, और भगवान है कि नहीं ये भी पता नहीं, ये कहते हैं। सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता। मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता
कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया कि भगवान है, और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि नहीं है। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले? हिंदू मंदिरों में जाने पर इन्हें भगवान है कि नहीं वाली बात याद आती है, लेकिन जब मुसलमान की बात आती है तो मोहम्मद साहब जैसा कोई अच्छा नहीं पुरुष ने महापुरुष नहीं देखा। वो उन्हें धर्म संस्थापक नजर आते हैं, धर्म सुधारक नजर आते हैं। वो भी सुन लीजिए। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई। सुना? अब देखो, ये दोगलापन समाजवाद में पहले से है, कोई आपत्ति नहीं है। ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हुए भी ऐसे ही आक्रामक नजर आते हैं। सुबह को 2 व्यक्ति निकलते हैं, एक तिलक और पंचांग बगल में डालकर निकलता है, तो दूसरा झाड़ू लेकर निकलता है। कैसे लूटता है जरा उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है, और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है। इतनी नफरत भरी है इसके मन में, ये इतनी बातों पर नहीं रुकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे हक कौन छीन रहा है, आरक्षण को कौन छीन रहा है, यह बात बताते हुए भी इन्हें ब्राह्मण ही याद आते हैं, पांडे जी, मिश्रा जी ही याद आते हैं। जरा सुन लीजिए। हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। सुना? ये है समाजवादी पार्टी का समाजवाद। इनके समाजवाद का मतलब है ब्राह्मणों को गालियां देना। वो वेश्या और ब्राह्मण वाला विषय एक किताब के संदर्भ में अगर है तो उसे समझ लेंगे, लेकिन उसके पहले भी आपने 3-4 जगह यहीं पर खाया है, मिट्टी खाई है, यहीं पर राख खाई है, मुंह में टोपी है। इसका क्या? ये समाजवादी पार्टी के समाजवादी इसी तरह से ब्राह्मणों को गालियां देकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप चुनाव जीतो ना जीतो, लेकिन इस तरह के गाली देने की बात अगर आती है तो भगवान ने मुंह हमें भी दिया है, गालियां हमने भी सीखी है, और हाथ हमारा भी चलता है। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।